मैं राजेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रूपरेखा से अवगत कराया। आज हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या है 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा सबके सामने प्रस्तुत हो चुका है। इस नीति द्वारा बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली 10+2 ढांचे पर आधारित थी, जिसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इस परिवर्तन को हम आपके लिए सरल और आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको यह समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप एक छात्र हैं तो भी आपको यह जानना चाहिए, और यदि आप एक छात्र के माता पिता हैं तो भी आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि क्या है 5+3+3+4। कहते हैं यदि किसी देश की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही बदल देना चाहिए, और इसकी शुरुआत हम नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा किसी भी समाज का सॉफ्टवेयर होती है, जिसके बदलने से पूरा सिस्टम बदल जाता है। जिस दौर में मोबाइल के सॉफ्टवेयर हर 6 महीने में बदल जाते हैं और नया अपडेट आ जाता है, हैरानी की बात है कि ऐसे दौर में शिक्षा का सॉफ्टवेयर अपडेट करने में 34 साल लग गए। यह अपडेट भी ऐसा है कि अभी सभी ने सुना है, परंतु बहुत कम लोगों ने समझा है। इसलिए 5+3+3+4 वाले महत्वपूर्ण भाग को हम विश्लेषण के आधार पर आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5+3+3+4 के पैटर्न में स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इस 5 साल का करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और बच्चों की मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली तथा दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा। इस दौरान की शिक्षा खेलकूद और गतिविधियों पर आधारित होगी तथा बच्चों पर किताबों का बोझ कम होगा। अगले 3 साल यानी कक्षा 3, 4 एवं 5 में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इस दौरान छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, कला जैसे विषयों से होगा। इसके बाद के 3 साल कक्षा 6, 7 व 8 के लिए निर्धारित है और इसे मिडिल स्टेज माना जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा और अंत में 4 साल का समय कक्षा 9, 10, 11 एवं 12वीं के लिए निर्धारित है। इस समय बच्चों को विषय की गहरी समझ दी जाएगी एवं जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन अब पहले जैसी स्ट्रीम की व्यवस्था को पूरा बदल दिया गया है। पहले साइंस, आर्ट और कॉमर्स 3 स्ट्रीम होती थी और एक स्ट्रीम का छात्र दूसरे स्ट्रीम के विषयों को नहीं पढ़ सकता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। किसी भी स्ट्रीम का छात्र कोई भी विषय पढ़ सकता है। 5वीं तक की पढ़ाई का माध्यम स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होने से स्कूलों का ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर समाप्त होगा। कक्षा 6 से ही व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा और बच्चे को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसी स्टेज पर बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर जैसे उसके रुचि के विषयों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार होगी। अब रिपोर्ट कार्ड,
360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार होगा। इस असेसमेंट में छात्रों की एक्स्ट्रा करिकुलर का भी आकलन होगा। छात्र खुद का आकलन करेंगे, उनके सहपाठी भी आकलन करेंगे, पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसका आकलन करेंगे और उनके मानसिक स्तर के आधार पर भी उनका मूल्यांकन किया जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए एडमिशन के लिए सभी बच्चे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, अर्थात कट ऑफ की वजह से आप किसी कॉलेज में प्रवेश पाने से वंचित नहीं होंगे। यदि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में मिले आपके मार्क्स को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नंबरों में जोड़ दिया जाएगा और आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 या 4 साल की होगी। पहले के सिस्टम में या तो आप ग्रेजुएशन पूरा करें या छोड़ दें, परंतु नए सिस्टम से यदि आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 2 साल की पढ़ाई पूरी करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। यदि आप 4 साल पूरा करते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर की डिग्री मिलेगी। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि छात्र जब जो विषय पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जब जो विषय छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा। किसी भी कोर्स को आप जहां तक पूरा किए हैं उसके नंबर इस क्रेडिट बैंक में जमा रहेंगे और जब कभी भी आप उस कोर्स को पूरा करेंगे आपके क्रेडिट के नंबर उसमें जोड़ दिए जाएंगे। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व ऑनलाइन होगी। अब संस्कृत की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। कुछ विषय भी संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे। सभी कोर्स और संस्थाओं के लिए फ़ीस का निर्धारण किया जाएगा। कोई भी इससे अधिक फ़ीस नहीं ले पाएगा। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर और बैचलर की शिक्षा में रिसर्च और नवाचार पर फोकस करने वाली यह नई शिक्षा नीति अगले सत्र 2021-22 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इन बदलावों के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर की हो जाएगी, जिसका जवाब भविष्य में सबके सामने आएगा।